देवियों सज्जनों, विषम सिंह क्रांति का शतकोटि प्रणाम। वेदों, पुराणों, उपनिषदों, गीता, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों से हम संपूर्ण विश्व के लिए लाए हैं एक ऐसी प्रतियोगिता जो हमारे जीवन को नई राह मिले। भारत विश्व गुरु के पद पर अग्रसर है और हम इसके प्रतीक हैं। बहनों भाइयों, इस प्रतियोगिता का उद्देश्य भारतीय सनातन संस्कृति का ज्ञानोदय करने का प्रयास है। ये सनातन ज्ञानोदय प्रतियोगिता के सरल नियम है। आपकी स्क्रीन पर एक के बाद एक सनातन संस्कृति से संबंधित कुल 6 प्रश्न आएंगे, जिसमें 5 प्रश्न सनातन संस्कृति से संबंधित होंगे और 1 प्रश्न सामान्य ज्ञान का। प्रत्येक प्रश्न के ABCD में 4 विकल्प होंगे, उसमें 1 विकल्प सही होगा। आपको प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 20 सेकंड का समय मिलेगा। लाइव के दौरान आपको YouTube के चैट बॉक्स में ABCD में ही उत्तर देना होगा। समय सीमा समाप्त का बजर बजने के बाद उत्तर मान्य नहीं होगा। एक प्रश्न में एक ही विकल्प का उपयोग करना है। यदि आपने 2 या अधिक विकल्प का उपयोग कर लिया तो आप उस प्रश्न से बाहर हो सकते हैं। यदि आपने उस प्रश्न का सही उत्तर दिया भी तो भी वो मान्य नहीं होगा। यदि आपने 6 प्रश्नों के सही उत्तर सबसे पहले दिए तो आज आपको मिलेगा 10 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का। शुभ समय। सनातन संस्कृति प्रतियोगिता के नियम पुरस्कारों के संबंधित फेरबदल करने का सर्वाधिकार शुभ समय मीडिया हाउस मुंबई के पास सुरक्षित है। इस प्रतियोगिता में किसी भी तरह का वाद विवाद मान्य नहीं होगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई शुल्क नहीं है। विजेता को हमारी टीम आपके प्रश्नोत्तरी की आईडी को आधार मानकर 48 घंटे के अंदर अंदर इसी चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड करेगी। आपको प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने हेतु मांगी गई जानकारी हमें देनी होगी। आपको घर बैठे पुरस्कार प्राप्त होगा और अगले एपिसोड में परिचय के साथ विजेता की जानकारी दी जाएगी। आपने 1 या 1 से अधिक प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो आपको शुभ समय मीडिया हाउस अपने चैनल पर परिचय के साथ अभिनंदन करेगा, वंदन करेगा। पुरस्कार उसी को मिलेगा जो 6 प्रश्नों के सबसे पहले सही उत्तर देंगे। विश्वास है आपने नियम समझ लिए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं विश्व गुरु सनातन संस्कृति प्रतियोगिता का आरंभ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इनमें से अग्नि का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? A पावन, B पावक, C अचला, D अवनि। आपका उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त। कंप्यूटर जी बताइए सही उत्तर क्या है? पावक। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है पावक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा, ये रहा अगला प्रश्न। बद्रीनाथ में किस भगवान का मंदिर है? A लक्ष्मी नारायण, B बद्रीनारायण, C सूर्य नारायण और D सत्यनारायण। आपका उत्तर देने का शुभ समय शुरू हो चुका है। समय सीमा समाप्त। कंप्यूटर जी बताइए सही उत्तर क्या है? आ रहा है सही उत्तर। सही उत्तर है बद्रीनारायण। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। उसमें पहले हम आपको चारों उत्तर का ऑप्शन देंगे, प्रश्न बाद में आएगा। A 14, B 3, C 5 और D 7। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड में कितने लोक हैं? आपका उत्तर देने का समय शुरू हो चुका है। समय सीमा समाप्त। कंप्यूटर जी बताइए सही उत्तर क्या है? 14। सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार दानव किसके वंशज थे? ए शुक्राचार्य, बी दक्ष प्रजापति, सी बाणासुर और डी भस्मासुर।
आपके उत्तर देने का समय शुरू हो चुका है। अब समय सीमा समाप्त। कंप्यूटर जी सही उत्तर बताइए। दक्ष प्रजापति। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसमें आपको 4 पहले ऑप्शन मिलेंगे, उसके बाद प्रश्न आएगा और प्रश्न आते ही आपको उत्तर देने का आपका जो है समय शुरू हो चुका होगा। ए इंद्र, बी वरुण, सी प्रजापति और डी शिव। अब प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये रहा प्रश्न। पद्म पुराण के अनुसार अशोक सुंदरी किसकी पुत्री थी? समय सीमा समाप्त। कंप्यूटर जी बताइए सही उत्तर क्या है? पद्म पुराण के अनुसार अशोक सुंदरी शिव की पुत्री थी। सही उत्तर बताया उन्होंने। जैसा कि आप जानते हैं, सनातन संस्कृति के 5 प्रश्न और 1 प्रश्न सामान्य ज्ञान का होता है। अगली आइए, आपके सामने आ रहा है सामान्य ज्ञान का एक प्रश्न। ये रहा सामान्य ज्ञान का एक प्रश्न। ब्राज़ील किस महाद्वीप में स्थित है? ब्राज़ील किस महाद्वीप में स्थित है? ए दक्षिण अमेरिका, बी यूरोप, सी एशिया और डी ऑस्ट्रेलिया। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू। समय सीमा समाप्त। कंप्यूटर जी सही उत्तर बताइए। दक्षिण अमेरिका, ब्राजील दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में स्थित है। तो आज बस इतना ही। हमारी अभ्यास वर्ग चल रहे हैं। आज 7वां अभ्यास वर्ग था और बहुत जल्दी ही आपके समक्ष मेगा पुरस्कार प्रतियोगिता लेके आ रहे हैं, जिसमें 1 किलो शुद्ध चांदी की ईंट का प्रोत्साहन पुरस्कार होगा। उसमें 21 प्रश्न होंगे और 21 प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले को मिलेगा 1 किलो शुद्ध चांदी की ईंट का पुरस्कार। और सबसे बड़ी बात इसमें, जो व्यक्ति पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर दे देगा, उस मेगा प्रतियोगिता की बात कर रहा हूं मैं, उसमें पहले दे देगा, उन प्रत्येक 21 प्रतियोगियों को एक शुद्ध चांदी का 10 ग्राम का सिक्का मिलेगा। ये मेगा प्रतियोगिता की तैयारी जोरों पर है हमारी। बहुत जल्दी हम तारीख बताएंगे। तब तक हमारा अभ्यास वर्ग देखते रहिए, आप अभ्यास करते रहिए। और इस अभ्यास वर्ग में भी यही है कि जो 6 प्रश्नों के उत्तर सही देंगे सबसे पहले, उनको शुद्ध 10 ग्राम चांदी का सिक्का प्रदान होगा। यदि आपने उसमें से 6 में से किसी ने 2 दे दिए उत्तर, तो उनको अगले एपिसोड में उनका सम्मान किया जाएगा नाम के साथ में, 2 या उससे अधिक देने वालों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम अगले रविवार। तब तक देखते रहिए शुभ समय मीडिया, उसके सभी चैनल्स, और बने रहिए देव, देश और धर्म के साथ।